नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाना था उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी और अब सम्मानित भी किया जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो सिविलियंस अवार्ड की बात करते हैं, नागरिक सर्वोच्च सम्मान, उसमें सबसे पहले जो आता है वो भारत रत्न का नाम आता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो अभी पद्मश्री दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने फ्लो आपको बताया है ना, ये ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर बिहार को लेकर के बात करते हैं। देश भर के बहुत सारे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उनका पूरा लिस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा। अभी जो बीपीएससी आप देने वाले हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। बिहार सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि बिहार से 3 ऐसे प्रमुख हस्ती हैं जिनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। किन किन क्षेत्रों में दिया गया है यह भी हम देखेंगे और तीनों के विषय में विस्तृत देखेंगे, क्योंकि मान के चलिए 72वीं बीपीएससी में एक ना एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो यहां पर पहली जो है लोक संस्कृति, भोजपुरी संगीत और कृषि विज्ञान, इसमें बिहार को जो है 3 पद्मश्री मिलता हुआ नजर आया है। 3 महान हस्तियों को लेकर के, जिसमें एक जो है लोक नृत्य गुरु विश्वबंधु, दूसरे भोजपुरी लोक संगीत के दिग्गज हैं भरत सिंह भारती और तीसरे कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी है ना। पूसा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहां ये कार्यरत रहे थे और सबौर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से इनकी पढ़ाई हुई, जो कि भागलपुर में है। इसमें विश्वबंधु और डॉक्टर त्रिवेदी जो है इनको मरणोपरांत सम्मान दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिवेदी जी तो इसी महीने जो है 12 मई को इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। अब जरा यहां पर देखते हैं कि पद्मश्री क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर लिस्ट देखेंगे उसमें चौथे नंबर पे आता है। पहला कौन सा बताया मैंने? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन है? पद्म भूषण। और चौथा कौन है? पद्मश्री। तो ये ध्यान रखना है, ये 4 अवार्ड का आपको रैंक ध्यान रखना पड़ेगा। और यह सम्मान जो है लोगों को कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, चिकित्सा और भी बहुत सारे फील्ड के लिए दिया जाता है। जो भी इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करते हैं उनको दिया जाता है। अब बिहार के 3 जो हस्ती हैं, एक एक करके तीनों के विषय में समझ लेते हैं। पहले नंबर पर चर्चा करेंगे गुरु विश्वबंधु, है ना। लोक नृत्य के महान साधक इन्हें बताया जाता है। इनका जन्म जो है 23 नवंबर 1930। क्षेत्र कौन सा था? लोक नृत्य एवं कला। सम्मान पद्मश्री मरणोपरांत, ये ध्यान रखना है। बिहार के आधुनिक नृत्य आंदोलन के प्रमुख पिलर ये माने जाते रहे हैं, ये हैं विश्वबंधु। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार रहे हैं। देश विदेश में 6000 से ज्यादा मंचों पर इन्होंने लोक नृत्य की प्रस्तुति की है। लोक नृत्य को मनोरंजन से अलग समाज और संस्कृति से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को लेकर के इन्होंने काफी काम किया। योगदान क्या दिया? बिहार की लोक संस्कृति और लोक नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। नर्तक और कोरियोग्राफर उदय शंकर की शैली से काफी प्रभावित रहे। भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य को मिला करके इन्होंने नई नृत्य शैली विकसित कर दी। यानी कि एक तो है जो क्लासिकल हम डांस कहते हैं और दूसरी जो हम लोक नृत्य कहते हैं, इन दोनों को क्या किया इन्होंने? मिक्स कर दिया। ठीक है, और मिक्स करके एक तीसरा नृत्य शैली नए तरीके का बनाया। नृत्य को सामाजिक जागरूकता का कारण बनाया। अब जैसे मान लेते हैं एड्स को लेकर के ही प्रचार करना है या पोलियो को लेकर के प्रचार करना है, तो अगर सीधे आप ऐड करते हैं लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कला संस्कृति के द्वारा करते हैं तो लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारे युवा कलाकार जो हैं इनको इन्होंने जो नई नृत्य शैली विकसित की, इसमें ट्रेनिंग भी दिया और कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि नई पीढ़ी तक उन्होंने इन कला को पहुंचाया। अब दूसरा नाम कौन है? भरत सिंह भारती। ये किस लिए है? भोजपुरी लोक संगीत की। ध्यान दीजिएगा, वो लोक नृत्य के लिए थे, ये भोजपुरी लोक संगीत के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दोनों का अल्टरनेटिव दे देते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा, भोजपुरी से जोड़ करके भरत सिंह भारती, भ से भोजपुरी, भ से भरत सिंह भारती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जन्म 20 नवंबर 1936, गांव जो है नौनौर, कहां पर? भोजपुर बिहार में। भोजपुरी लोक संगीत और पद्मश्री से इनको अभी सम्मानित किया गया। भोजपुरी लोक संगीत के बड़े कलाकार और शिक्षक भी माने जाते रहे। बहुत सारे छात्रों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है आकाशवाणी पटना, दूरदर्शन से भोजपुरी संगीत को इन्होंने घर घर तक लंबे समय तक पहुंचाने का काम किया है। संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी और अमृत पुरस्कार इनको पहले मिल चुका है और अब पद्मश्री। तीसरा
तीसरा नाम बेहद महत्वपूर्ण है, संभव है यही प्रश्न आपके सामने बन के आ जाए। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, हाल फिलहाल में इनका मृत्यु भी हुआ है। कृषि विज्ञान के महान वैज्ञानिक ये माने जाते हैं। बिहार के, जन्म 15 फरवरी 1930, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान पद्मश्री, मरणोपरांत। पूर्व कुलपति राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, लंबे समय तक यहां पर ये कार्यरत रहे और जो इनकी पढ़ाई लिखाई हुई वो सबौर से, ठीक है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और यहाँ के पूसा के कुलपति रहे। ग्रामीण परिवार के लिए त्रिवेदी जी जो है ये त्रिवेदी स्किल तैयार इन्होंने किया और कृषि क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनको पहले भी पुरस्कार मिल चुका है। इनके विषय में थोड़ा और डिटेल से समझिए, जो कि संभव है यहां से पूछा जाए। देखिए, एक बिहार में दो बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। एक तो राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी पूसा, जहां के ये वाइस चांसलर रहे थे। दूसरा कहां पर है? कृषि विश्वविद्यालय कहां का? सबौर का। सबौर कहां पड़ता है बताएंगे? मैं कई बार बता चुका हूं कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भागलपुर ध्यान रखिएगा, भागलपुर में सबौर। मैंने जब भी मखाना आपको पढ़ाया है, मिथिला मखाना, जिसको मैंने कहा जीआई टैग मिला, तो उसको आप जानते हैं मिथिला मखाना के जीआई टैग में नाम को लेकर के काफी डिबेट हुआ था, है ना। बिहार सरकार ने बिहार मखाना नाम लेकर के भेज दिया और उसमें बाद में हुआ कि मिथिला मखाना नाम किया जाना चाहिए। ये सारा फिर बीच में जो मध्यस्थता किया या मिथिला मखाना को मखाना जीआई टैग मिले, इन तमाम चीजों के लिए जो मेहनत किया गया था वो कृषि कॉलेज जो सबौर का है इसी के द्वारा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इससे इन्होंने पढ़ाई की और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन्होंने पीएचडी किया, है ना। योगदान क्या रहा? कृषि शिक्षा और अनुसंधान को इन्होंने नई दिशा दिया। किसानों के हित में कई वैज्ञानिक कार्य किए। आधुनिक कृषि तकनीक के प्रचार में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार की जो कृषि व्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। महत्व क्या कि इनके कार्यों से कृषि उत्पादन और कृषि शिक्षा दोनों को लाभ मिला। बहुत सारे युवा, आप देखिए आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनके वजह से बिहार में बहुत सारे युवा जो हैं इस फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आगे आए। कृषि उत्पादन काफी बढ़ाया, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक ब्रिज का काम किया। बहुत कम ही ऐसा होता है कि साइंटिस्ट, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो फील्ड में मतलब किसानों के साथ जाके मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने इन तमाम चीजों को सुलभ कर दिया कि नहीं, जो भी वैज्ञानिक हैं वो किसानों के बीच जाएं, तभी जाकर के किसानों को उनके जो ज्ञान है उसका लाभ मिल पाएगा। अब बिहार के लिए महत्वपूर्ण सम्मान क्यों है? बिहार की प्रतिभा को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है, खास करके बिहार कला, संस्कृति और विज्ञान, ये तीनों ही इस बार देखने को मिलेगा। लोक संस्कृति को सम्मान मिला है, लोक नृत्य को भी, और भोजपुरी संगीत, ये परंपरा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है। युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, नई पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति और ज्ञान पर गर्व करने का अवसर है। और कृषि क्षेत्र का सम्मान हुआ है, जो कृषि वैज्ञानिक त्रिवेदी जी हैं उनको पद्मश्री मिलने से। अब यहां पर एक लिस्ट मैं दे देता हूं आपको, आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। इन नामों पर 2-4 बार नजर दौड़ाइए, है ना, क्योंकि जो आप देख रहे हैं डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संभव है आपको बीपीएससी में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो रोहित शर्मा आप जानते हैं, क्रिकेटर हैं, पूर्व भारतीय कैप्टन, और हरमनप्रीत, ये भी वुमेन्स क्रिकेटर हैं और ये भी वर्ल्ड कप जिताई हैं। तो इनके साथ 113 को पद्मश्री सम्मान मिला है, यहां पर नाम दिया गया है। आपको क्या करना है? क्षेत्र ध्यान रखना है। राज्य आपसे ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, क्षेत्र पूछा जाएगा। राज्य किसका ध्यान रखना है? बिहार का। ज्यादा से ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है, नहीं तो आपसे ज्यादा ज्यादा बिहार ही पूछा जा सकता है। तो 17 नाम इधर आपको मिल गया, है ना। देखिए, भरत सिंह भारती, ये कला के क्षेत्र से हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा किस क्षेत्र से। और फिर अगर बिहार को लेकर के पूछना हो तो बिहार से संबंधित व्यक्ति विश्व बंधु मरणोपरांत, कला के क्षेत्र से, और इनको भी बिहार से मिला है, ठीक है। फिर आगे नाम देखेंगे, यहां पर और सारे नाम, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल के क्षेत्र से पंजाब, इनका पूरा नाम हरमनप्रीत कौर भुल्लर है। अब ये भुल्लर शब्द बहुत चर्चा में इनके नाम के साथ नहीं चलता है, तो ऐसा ना हो कि आप ये मिस कर जाएं और आपको लगे कोई और व्यक्ति है, तो ये ध्यान आपको रखना है। गोपाल जी त्रिवेदी, है ना, मरणोपरांत, विज्ञान और इंजीनियरिंग, खास करके किसके लिए? विज्ञान में किस क्षेत्र के लिए? कृषि के लिए। और कहां से? बिहार से। तो ये कुछ चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। बाकी सारे लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये तकरीबन 113 लोगों का है, ये ध्यान रखना है। सबके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको एक बार आप बाद में पढ़ लेना, है ना। या आपको अगर ये लगे
कि 2-4 बार इस पर नजर मारने की जरूरत है तो नजर मारना, क्योंकि यहां से प्रश्न रह सकता है ना। आप इसको सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हो कि कला के क्षेत्र से कितने लोगों को मिला, विज्ञान के क्षेत्र से कितने लोगों को, समाज सेवा से कितने लोगों को। तो सभी लिस्ट मैंने दिया है, आप थोड़ा अपने तरफ से मेहनत कर लीजिए। कुल मिलाकर के बिहार की बात करेंगे तो बिहार के इस 3 महान विभूतियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, और ये केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है बल्कि पूरे बिहार का सम्मान हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की धमक जो है वो दिखी है, और खास करके लोक कला, लोक नृत्य और विज्ञान, इस क्षेत्र में बिहार का योगदान जो है उसका लोहा राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवाओं के लिए ये प्रेरणादायक स्रोत का कारण हो सकता है। इस विषय में आप लोग के क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार के किस व्यक्ति को आगे चल करके और सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, या तो भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? उनके नाम आप तर्क के साथ लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।